दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन के इस युद्ध ने एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। ईरान ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दे डाली है कि गाज़ा पर हमला अब बहुत हुआ, अब हम इस युद्ध में कूदने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज नई नहीं है दोस्तों। ऐसे में सवाल आता है कि अगर इस युद्ध में ईरान की एंट्री हो जाती है तो इस युद्ध में फिर किसका पलड़ा भारी होगा, फ़लस्तीन ईरान का या फिर इजराइल का? आखिर किसकी मिलिट्री पावर ज़्यादा होगी, ईरान की या फिर इजराइल की? नेतन्याहू सरकार ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान को एक परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी ये चिताया है कि अगर आज के समय ईरान मिडिल ईस्ट में बहुत ही तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है और एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका को मिलकर ईरान के खिलाफ एक पुख्ता रणनीति बनानी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी रसिया यूक्रेन वार में रसिया की खुलकर मदद करने के कारण रसिया का एक बेहद भरोसेमंद मित्र बन चुका है और इसके एवज में समय आने पर ईरान रसिया से भरपूर मदद प्राप्त कर सकता है, जिससे ईरान का कॉन्फिडेंस इस समय 7वें आसमान पर है। इसके दम पर ही ईरान बड़े बड़े देशों को भी आड़े हाथों लेने को तैयार हो चुका है। ऐसे में इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में ईरान जैसे विशाल मिलिट्री फौज, घातक ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट्स रखने वाले देश के सामने इजराइल के डेडली बॉम्बर्स जेट्स, लेज़र वेपन और हाईटेक ड्रोन तो होंगी ही, लेकिन यदि हथियारों के नंबर्स की बात की जाए तो इजराइल और ईरान में किसका पलड़ा भारी होगा? आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। शुरुआत करें दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स से। तो ईरान की करंट पॉपुलेशन 8 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा की आंकी जा रही है। इसके मुकाबले इजराइल की करंट पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम। पॉपुलेशन रैंकिंग में ईरान दुनिया का 17वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, वहीं इजराइल इस मामले में 102वें नंबर पर आता है। नॉमिनल जीडीपी में भी ईरान की नॉमिनल जीडीपी इस समय $2 ट्रिलियन के आसपास हो चुकी है। इजराइल की करंट नॉमिनल जीडीपी करीबन $525 बिलियन की आंकी जा रही है। डिफेंस बजट की बात करें तो ईरान अपने डिफेंस पर 15 से 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्च कर देता है, तो वहीं इजराइल अपनी डिफेंस पर करीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर के बीच खर्च करता है। ज्योग्राफिकल साइंस की बात करें तो ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। इजराइल साइज रैंकिंग में 149वें स्थान पर आता है। इसके बाद एयर और मिलिट्री पावर की बात करें तो ईरान के पास इनकी मेन मिलिट्री ब्रांच के अलावा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की एक अलग फौज भी है। दोनों को मिलाकर इनके पास करीबन 6 लाख से ज़्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है, तो वहीं इजराइल मिलिट्री के पास 1,70,000 से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद है। मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 600 से ज़्यादा यूनिट ईरान के पास है, वहीं इजराइल के पास 700 से ज़्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की करीबन 190 यूनिट जहां ईरान के पास है, तो वहीं तकरीबन 300 से ज़्यादा यूनिट मल्टी रोल जेट की इजराइल के पास मौजूद है। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की 90 यूनिट ईरान के पास है, जिनमें लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी भारी मात्रा में है, तो वहीं इजराइल के पास करीबन 25 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद है और आगे इनकी संख्या बढ़ने ही वाली है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर की 130 से ज़्यादा यूनिट ईरान के पास है। इजराइल के पास 50 से ज़्यादा कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। मास डिटेक्शन न्यूक्लियर वॉरहेड की कोई भी एक्टिव यूनिट ईरान के पास नहीं है। ये अभी भी सीक्रेटली कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने की, जिनकी कोशिश को इजराइल हर बार नाकाम कर देता है। वहीं इजराइल के पास 90 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड होने की संभावना जताई जाती है। इसके बाद देखें ज़मीनी पावर की, तो इस फील्ड में मेन बैटल टैंक की करीब 4000 यूनिट ईरान के पास बताई जाती है। इजराइल के पास 1500 से ज़्यादा मेन बैटल टैंक है। इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की कुल 8000 से ज़्यादा यूनिट ईरानियन आर्मी के पास है, तो वहीं इजराइल के पास भी करीब 8500 पीपल्स आर्मर्ड व्हीकल मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर की 580 से ज़्यादा यूनिट जहां ईरान के पास बताई जाती है, तो वहीं तकरीबन 650 से ज़्यादा यूनिट इजराइल के पास है। फील्ड यूनिट हॉविट्जर की
2050 से ज़्यादा यूनिट ईरानियन आर्मी के पास है, तो वहीं इजराइल के पास महज 350 ही फील्ड होवित्ज़र बताई जाती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 1400 से ज़्यादा यूनिट ईरान के पास है, वहीं इजराइल के पास केवल 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बताए जाते हैं। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो इस फील्ड में बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई भी यूनिट इन दोनों ही देशों के पास नहीं है, ना ही इनके पास बड़ी डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद है। ईरान जहां 7 फ्रिगेट्स रखता है, तो वहीं इजराइल के पास फिलहाल कोई एक्टिव फ्रिगेट नहीं है। लेकिन जहां ईरानियन नेवी के पास 3 काफ़ी पुरानी कॉर्वेट है, तो वहीं इजराइल के पास 7 लेटेस्ट तकनीक व घातक वेपन से लोड कॉर्वेट शिप मौजूद है। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन के 19 यूनिट ईरान के पास है, जिनमें जेट यानी छोटी सबमरीन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इजराइल के पास 5 सबमरीन मौजूद है। तो दोस्तों, ये था दोनों ही देशों की अभी हाल की मिलिट्री पावर। अब आप ही फैसला करें कि अगर दोनों देश टकराते हैं तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ सकता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।